Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Anshuman and today we are going to see CSAT practice series. इस सीरीज़ में हमने ऑलरेडी 14 लेक्चर्स में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कवर किया, जैसे कंसेप्ट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, नंबर सिस्टम। इनके सबके कंसेप्ट्स हमने जो मेजर कंसेप्ट होते हैं जिससे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हमने कवर किया। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ऐसा टॉपिक है जिसको लोग अक्सर छोड़ के जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आप बोल सकते हैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड टॉपिक है ये। लेकिन वंस अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप इसके क्वेश्चंस को जो है वो सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें भी 2-3 लेक्चर लगेंगे, मैक्स 4 लेक्चर्स लग सकते हैं और कोशिश करेंगे इसको 3 लेक्चर में ही वाइंड अप कर दें। इसमें जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप कोई भी एडवांस क्वेश्चन आएगा उसको आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर समझ में नहीं आए फर्स्ट गो में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर को फिर से देखिएगा। ठीक है, आपको एक बार नहीं आएगा लेकिन दोबारा अगर आप देखिएगा तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। और वंस अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाता है तो फिर इसके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले और लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे परमुटेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, कहाँ पे कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग दोनों को कंट्रास्ट करके पढ़ेंगे। जब कंट्रास्ट करके पढ़ेंगे और दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो परमुटेशन का है, ये क्वेश्चन जो है वो कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, अब जितने भी ये सब हम लोग कर रहे हैं, जो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये बेसिकली क्या है, हम लोग काउंट कर रहे हैं। वी आर काउंटिंग ऑल दी पॉसिबल वेज ऑफ डूइंग समथिंग, या मतलब कोई भी चीज़ हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कितना पॉसिबल आउटकम्स होता है उसको जैसे हम काउंट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन के बारे में आपने सुना होगा कि कॉम्बिनेशन इज़ ऑल अबाउट सेलेक्शन एंड परम्यूटेशन इज़ ऑल अबाउट अरेंजमेंट। ठीक है, ये क्यों है, ये हम लोग क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स ऑफ काउंटिंग सीख लेते हैं। ठीक है, अब कैसे सीखेंगे चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे मानिए कि 3 प्लेसेस हैं, ए, बी और सी। बी जो है वो सी के बीच में पड़ता है, मतलब ए और सी के बीच में पड़ता है बी। अब ए से बी जाने का आपका जो है, मान के चलिए आपके पास 3 रास्ता है। एक रास्ता, पहला ये रास्ता, दूसरा ये रास्ता और तीसरा ये रास्ता। ठीक है, एक एकदम क्रूड एग्जांपल ले रहे हैं आपको समझाने का कि हम लोग एक्चुअली काउंट क्या करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए बी से सी मूव करने का आपका 4 बोल सकते हैं आप रास्ता है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो हम लोग चलिए जो रास्ता है इसको कुछ नेमिंग कर देते हैं। तो इसको हम लोग बोल देते हैं 1 2 3 और इसको बोल देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, स्मॉल डी सबको स्मॉल से दिखाया गया है। अगर आप सोचिए कि ए से बी आपने फर्स्ट वाला ये जो रास्ता है, ये वाला जो डायरेक्शन है आपने ये लिया और फिर आप बी पहुंच गए, फिर बी से सी जाने के लिए आपने ए लिया, तो यानी आपने ओवरऑल ए से सी मूव करने में कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ किया या कौन सा तरीका आपने यूज़ किया? 1A। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से ए से बी आपने 1 ट्रैवल किया और फिर बी से सी आपने ए ट्रैवल किया। फिर दूसरा क्या हो सकता है, आप 1 से जाएं लेकिन बी से आप सी बी से जाएं। ठीक है, ये वाले रास्ता से, तो आप क्या हो गया, आप 1B ले लिया। अगर आप सी से गए तो क्या ले ली, 1C ले लिया। अगर आप डी से गए तो आप ले ली 1D। वैसे ही सेम अगर आप 2 से करें तो 2A 2B 2C 2D। ठीक है, उसके बाद अगर आप जो 3 से करेंगे तो 3A 3B 3C 3D, यानी टोटल आपका कितना हो गया, 12 वेज है कि आप ए से सी जो है वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि आप जैसे ए से सी अगर आपको मूव करना है तो पहले आप ए से बी जा रहे हैं, फिर बी से सी जा रहे हैं। ठीक है, यानी ए से बी जाना और बी से सी जाना इज़ अ साइमल्टेनियस इवेंट। साइमल्टेनियस मतलब दोनों साथ में हो रहा है। ठीक है, तो जब दोनों साथ में हो रहा है तो उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे ए से बी जाने में कितना वेज है आपके पास, 3 वेज है। ठीक है, और बी से सी जाने में आपके पास कितना वेज है, 4 वेज है। और हम लोग को निकालना है कि टोटल वेज ऑफ रीचिंग ए टू सी, मतलब डिफरेंट वेज, मतलब हमेशा हम लोग डिफरेंट का मतलब डिफरेंट जो होता है उसको काउंट करते हैं। तो डिफरेंट मतलब ए से सी मूव करने में डिफरेंट वेज आपको कितना है यहाँ पर, टोटल 3 × 4 दैट इज 12। तो यानी हमने क्या समझा कि जब 2 साइमल्टेनियस इवेंट होते हैं ये एंड ये, ठीक है,
तो उस केस में क्या हो जाता है, हमेशा एंड जो है आप काउंटिंग के समय हम लोग चाहे वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, प्रोबेबिलिटी पढ़ें, तो कहीं पर भी जो दो साइमल्टेनियस इवेंट है या हम लोग कहीं पर एंड का बात करते हैं तो उस समय हमेशा जो है वो बीच में आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। यानी यहाँ पर आपको ए से बी जाने में 3 वेज था, बी से सी जाने में आपका 4 वेज था, तो टोटल वेज आपके पास कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों साथ में होना है तो 3 × 4 दैट इज 12। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ था। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। चलिए अभी हम क्या देख रहे थे, यहाँ पर क्या है कि आपको अगेन ए से सी जाना है, लेकिन ए से आपको क्या है, एक बार बी के होते हुए थ्रू जाना है और एक बार डी के थ्रू। ठीक है, यानी दोनों के बी और डी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो चलिए हम लोग वही करते हैं, तो ए और बी के बीच में चलिए फिर से मान लेते हैं कि 3 वेज है हमारे पास जाने का। ठीक है, और बी से आपका सी अगेन जो था दैट इज 4 वेज। ठीक है, हम लोग चलिए मान लेते हैं 4 वेज है यहाँ पर। उसके बाद ए से डी जाने में आपके पास 2 वेज है। ठीक है, ए से डी जाने में आपके पास 2 वेज है, और डी से आपका सी जाने में आपके पास चलिए 3 वेज है मान लेते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए फिर आपको कि यूनिक वेज कितना है फॉर रीचिंग ए टू सी। तो आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप ए से बी जाते हैं तो आपको फिर जो है वो एक दूसरा रास्ता हो जाता है, बी से सी जाना है। अगर आप ए से डी जाते हैं तो फिर डी से एक दूसरा रास्ता जाता है जो कि सी की तरफ जाता है, लेकिन बी और डी में कोई कनेक्शन नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बी और डी के बीच में कोई रास्ता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, यानी ये दोनों जो हो गया, ये दोनों क्या हो गया, और ये जब हो रहा है, अगर ए बी होते हुए जा रहा है तो ऑब्वियसली वो डी होते हुए नहीं जा रहा है। ये मतलब ये दोनों जो है वो आप बोल सकते हैं डिफरेंशिएटेड इवेंट है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इवेंट में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और एक्सक्लूसिव इवेंट में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करेंगे। कैसे, जल्दी से बताइए। अब यहाँ से ए से बी, बी से सी हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, कितना 3 है या 4 है, तो कितना हो गया 12 वेज। वैसे ही ए से डी है और ए से डी 2 है और डी से सी अगर 3 है तो कितना हो गया 3 × 2 = 6, तो यानी 12 + 6 हो जाएगा, तो टोटल आपका 18 वेज हो जाएगा फॉर रीचिंग ए टू सी। तो आपने समझा, हम जब भी साइमल्टेनियस इवेंट देखते हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट। अगर हम लोग एक्सक्लूसिव इवेंट देखते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो हम लोग उस समय क्या करते हैं, एडिशन। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट था, इसको बहुत डिटेल में अभी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम का बहुत क्रंच है, लेकिन आप बेसिक समझ रहे होंगे कि जब 2 एक्सक्लूसिव इवेंट होता है तो उस केस में हम लोग जो क्या करते हैं, एडिशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। नाउ हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि हम लोग इसको कंट्रास्ट में पढ़ेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मानते हैं कि आपके पास अब इस दोनों को डिफरेंस समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही बेस्ट समझ में आता है। जैसे आप सोचिए कि आपके पास एक बड़ा सा बॉक्स है। ठीक है, आपके पास एक बड़ा सा बॉक्स है, इसके अंदर 3 छोटे छोटे डाई हैं, जिस पर एक पर ए लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा मानिए एक ए है, एक पर बी लिखा हुआ है और एक पर सी लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको बोला गया कि आप जो है इससे 2 डाई एक बार में निकालें। ठीक है, तो अब जब आप निकाल रहे हैं तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं, ए बी। ठीक है, दूसरा क्या कॉम्बिनेशन आप निकाल सकते हैं, 2 आपको निकालना है, यहाँ पर 3 है और आपको इसे निकालना है 2, तो एक बार आप निकालेंगे ए बी, एक बार निकालेंगे आप बी सी, और एक बार निकालेंगे आप सी ए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सिलेक्शन। ठीक है, चलिए आप ऐसे समझिए कि जैसे आपके पास एक बड़ा सा बॉक्स था, उसके अंदर 3 डाई रखा हुआ था, और आप अपना एक हाथ डालते हैं और 2 जो है आप डाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप एक बार ए बी निकाले, एक बार बी सी निकाले, एक बार सी ए निकाले। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए हर बार जो आपका आउटकम आ रहा है उसमें 2 जो है डिफरेंट आउटकम्स है। जैसे एक बार ए बी साथ में है, एक बार बी सी साथ में है, और एक बार सी ए साथ में है। ठीक है, लेकिन अगर अब जस्ट आपको इसको परमुटेशन के कंट्रास्ट में समझने की कोशिश करिएगा, तो अगर हम आपको बोलते हैं कि आपके पास ये अगेन यही बॉक्स है और आप अपना दोनों हाथ इसके अंदर डालें। ठीक है, अपना दोनों हाथ डालें, आपका एक लेफ्ट हैंड है और आपका एक राइट हैंड है। ठीक है, अगर आप दोनों डालें, अभी भी आपको 2 बाहर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, एक बार निकालेंगे आपके लेफ्ट हैंड में, यहां पर आपके लेफ्ट हैंड लिखते हैं, यहां पर राइट हैंड लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट और राइट कर देते हैं, तो एक बार आपके लेफ्ट हैंड में ए आएगा और एक बार आपके राइट हैंड में बी आएगा। ठीक है, एक बार आपके लेफ्ट हैंड में बी आएगा और राइट हैंड में सी आएगा। ठीक है, एक बार आएगा सी, ऐसे ए। ठीक है, तो ये तो यहां तक हो गया, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए कि एक बार आपका ऐसा हो सकता है कि आपके लेफ्ट हैंड में जो है वो आ जाए बी और राइट हैंड में आ जाए ए, यानी यहां पे बोलना चाह रहे हैं कि ए बी जो है इज डिफरेंट फ्रॉम बी ए। तो यहां पर ये क्या बात आ गया, अरेंजमेंट का। अभी तक हमने क्या किया था, जो फर्स्ट इंस्टेंस में हमने क्या समझा कि इट इज ऑल अबाउट सिलेक्शन।
ठीक है। सिलेक्शन जब आप कर रहे हैं तो सिलेक्शन करने का क्या मतलब हुआ कि आप सिर्फ दो चीज़ों को ले उठा रहे हैं, तो पॉसिबल आप जो देख रहे हैं आउटकम्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। ए बी अलग है बी सी से, बी सी अलग है सी ए से। लेकिन जब आपने निकाल लिया उसके बाद अगर अरेंजमेंट को भी आप उसमें इंक्लूड करते हैं तो फिर अगेन जो है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है परमुटेशन में, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा डिफरेंस समझ पा रहे हो कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज परमुटेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन, सिर्फ आप ऐसा चीज सेलेक्ट करिए कि हर बार आउटकम डिफरेंट हो, जैसे ए बी बी सी से अलग है, बी सी सी ए से अलग है। लेकिन आपने क्या किया, नेक्स्ट टाइम हमने क्या बोला आपको कि आप अपना जैसे दोनों हाथ डालें, तो आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आपके पास अब दो जगह है, आपका एक लेफ्ट हैंड है एक राइट है, तो एक बार आपके एक हाथ में ए आ सकता है, एक बार राइट हैंड में बी आ सकता है, उसका जस्ट ऑपोजिट भी हो सकता है जो कि आपका बी ए होगा। तो दोनों लेकिन यहां पर डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि यहां पर हम लोग अरेंजमेंट का बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। जैसे कि अगर आप सोचिए कि एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 नंबर्स है आपके पास। तो अगर आपको बोलते हैं कि इससे आपको 3 नंबर चूज करना है, ठीक है, यू हैव टू चूज 3 नंबर्स। तो आपको क्या करना है, आपको अगर 3 नंबर कुछ चूज करेंगे तो कुछ भी हो सकता है 1 2 3। हम लोग अभी टोटल कॉम्बिनेशन में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं कि अगर आपको टोटल नंबर, जैसे आपको टोटल 7 नंबर्स है और इसमें से अगर आपको 3 चूज करना है, n आइटम्स हैं उसमें से r चूज करना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं NCR। आगे हम लोग देखेंगे अभी। लेकिन आप सोचिए कि आपको यहाँ पे 7 नंबर्स है, उससे आपको 3 नंबर जो है वो चूज करना है, ठीक है। तो आपने कर लिया, कुछ भी हो सकता है वो उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये बोलते हैं कि यू हैव टू चूज 3 नंबर्स एंड फॉर्म 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो जैसे आप 1 2 3 चूज किए, ठीक है, 1 2 3 आपने चूज किया, तो यहां पर क्या है कि आपका कितना, आप कितने, मतलब एक बार आपने 1 2 3 चूज किया तो उसके आपस का अरेंजमेंट से आपको कोई मतलब नहीं है कि वो 2 1 3 है 3 2 1 है। लेकिन वंस हम लोग बोल देते कि आप कोई भी 3 नंबर चूज करिए और उससे जो है आप फॉर्म करिए 3 डिजिट का एक नंबर, तो फिर वहां पर केस आ जाता है परमुटेशन का, क्योंकि आप 3 डिजिट नंबर जानते हैं कि 1 2 3 इज डिफरेंट देन 2 3 1 3 2 1। बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है, एक्चुअली 3 फैक्टोरियल आपका जो है टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स होगा। लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन है इट इज ऑल अबाउट सिलेक्शन एंड परमुटेशन इज ऑल अबाउट सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, ठीक है। बहुत लोग जो है परमुटेशन को सिर्फ समझते हैं कि सिर्फ अरेंजमेंट होता है, नहीं, आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आपको जो है वो अरेंज करना पड़ेगा। जैसे एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको इस बार जो है वो समझ में आ जाना चाहिए कि एक मिनट, यहां पर जैसे आपको क्या है कि आपके पास 5 पर्सन्स हैं, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है, 5 पर्सन्स हैं। तीनों को, मतलब इसमें से 5 पर्सन्स हैं, इसमें से 3 को मीटिंग में जाना है, ठीक है, एक मीटिंग में जाना है। एक मान लेते हैं यहां पर एक मीटिंग हो रहा है और यहां पर जो है वो मान लीजिए कि 3 चेयर्स लगा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए कि व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो कि इस मीटिंग में जा सकते हैं, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हुआ, ए बी सी जा सकता है, ठीक है, ए बी सी जा सकता है, बी सी डी जा सकता है, सी डी ई जा सकता है, और बहुत सारा जो भी कॉम्बिनेशन होगा, जो कि हम लोग डायरेक्टली बाद में कैसे लिखेंगे, अगर आपको 3 चूज करना है आउट ऑफ 5 तो हम लोग लिखते हैं 5 3 3। लेकिन अगर अब आप सोचिए कि हम लोग बोलेंगे कि आपको 3 को भेजना है, लेकिन वो मीटिंग में जाके वहां पर 3 चेयर्स रखे हुए हैं, C1 C2 और C3, उस पर जाके उन तीनों को बैठना है, तो फिर यहां पर जो ABC जाएंगे, ठीक है, जैसे ABC आपने चुना कि ABC जाएंगे, तो वहां पर जाके हो सकता है ऐसे बैठ जाएं ABC, या जाके बैठ जाए ACB, या जाके ऐसे बैठ जाए BAC। तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट। तो आपको क्या करना है, अगर परमुटेशन में भी जैसे आपने परमुटेशन में भी क्या करना पड़ा है कि पहले आपको 5 लोगों में से 3 लोग को चुनना है और फिर उन तीनों को अरेंज करना है। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या करना है कि बस आपको 3 लोगों को चुनना है, मतलब ओनली सिलेक्शन, जो भी आपका आउटकम है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे ABC इज डिफरेंट देन BCD इज डिफरेंट देन CDE, ठीक है। तो इस तरह का जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप कितना बना सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन के बाद अगर आपको फिर उसको अरेंजमेंट करना हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं परमुटेशन। तो हम लोग इसको एक बार छोटा सा समराइज करते हैं, आगे जब हम लोग देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि क्वेश्चंस में हम लोग कैसे, कहां पे कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं और कहां पे परमुटेशन यूज कर रहे हैं। यहां पर देखिए क्या है, द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल ऑफ एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। यहां पर याद रखिए हम लोग सारे एलिमेंट्स जो है वो डिस्टिंक्ट ले रहे हैं। जैसे वहां पर हमने डाई लिया था तो एक को A, एक को B, एक को C बोला, फिर हमने 5 पर्सन्स लिया तो वहां पर सारे पर्सन्स जो थे वो डिस्टिंक्ट थे। तो यहां पर आपको क्या बोला जाता है कि द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, और आपको R एट अ टाइम लेना है। जैसे हमने कहीं पर 2 चूज करना था, कहीं पर 3 चूज करना था, तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल। आप जितना पॉसिबल आउटकम्स आएगा, जो कॉम्बिनेशंस आएगा, वो हम लोग कैसे दर्शाते हैं, NCR से,
ठीक है। और एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया एनसीआर का फॉर्मूला। ठीक है, अब परमुटेशन में क्या था, परमुटेशन में हमने क्या कहा कि पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आपको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर क्या हुआ कि जैसे आपने यहां पर हमने 5% में से जो है 3% चूज कर रहे थे, तो एन हम लोग इसको ऐसे परमुटेशन को ऐसे दर्शाते हैं। ऐसे परमुटेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब अरेंजमेंट का बात करेंगे। आज हम लोग कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन अब आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आ रहा हो कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज परमुटेशन। तो परमुटेशन क्या है, परमुटेशन इज सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि आपके पास यही अभी जो हमने जस्ट पुराना एग्जांपल लिया था कि आपके पास 5 लोग हैं, उसमें से 3 लोग को मीटिंग में जाना है और मीटिंग में जो है वो 3 चेयर हैं। ठीक है, तो बताइए कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या होगा, मतलब चेयर पे कितने डिफरेंट टाइप ऑफ पर्संस बैठेंगे, तो उसका टोटल आउटकम क्या होगा। तो उस केस में उसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं, एन पी आर, और एन पी आर का जो है वो वैल्यू क्या हो गया आपका, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप यहां पर से देख रहे हैं कि नीचे जो है एक आर फैक्टोरियल जो है वो आपका कम हो जा रहा है इसमें अगर आप बोलेंगे, जो कि आपका एनसीआर में है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस समझनेगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि परमुटेशन में आप क्या कहते हैं, पहले आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहां पर जैसे एक एग्जाम्पल लिया था, आप समझ रहे हैं कि यहां पर 5% थे, तो पहले आपने 3% चूज किया। ठीक है, तो आप चूज कैसे करेंगे जल्दी से बताइए। अगर हमारे पास सोचिए n पर्सन है और आपको चूज करना है एट अ टाइम, तो आप कैसे चूज किए, NCR। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कि अगर आपको R पर्सन है, अगर आपके पास R प्लेसेस है और आपके पास R एलिमेंट्स है, तो उसका जो पॉसिबल अरेंजमेंट होता है वो होता है R फैक्टोरियल। ठीक है, तो यानी बेसिकली आपका फॉर्मूला जो है NPR वो ऐसा क्यों बना है, तो NPR को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल ये कहां से आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि हम लोग को अरेंजमेंट का भी बात करना पड़ा है। तो अरेंजमेंट जो होता है, जैसे कि आपको जैसे वहां हमने देखा था 3 चेयर्स है और आपने 3 एलिमेंट्स चूज किया है, तो इसका पॉसिबल जो आपका जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स होता है उसको दिखाते हैं हम लोग 3 जो भी आपका आर फैक्टोरियल से। तो यहां पर देखिए अब एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, और आपका आर फैक्टोरियल यहां से आ गया तो ये कट जाता है। तो फाइनली जो एनपीआर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप दोनों के बीच का रिलेशन समझ रहे हैं क्या है। पहले कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट सिलेक्शन एंड परमुटेशन क्या है, इट इज ऑल अबाउट सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट। ठीक है, लेकिन बहुत जगह आपको क्या हो सकता है कि आपको सिलेक्शन करने का जरूरत ही नहीं हो। जैसे आपको बोला जाए कि 3 पर्सन है आपके पास, ठीक है 3 पर्सन है और आपके पास 3 चेयर्स है। ठीक है, तो बताइए पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितना होगा, तो सिंपली हो जाता है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां पर आपको पर्सन चूज करने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बोलेंगे कि आपके पास 5 पर्सन्स हैं या 6 पर्सन्स हैं और आपके पास 3 चेयर हैं, तो बताइए टोटल पॉसिबल ऑफ अरेंजमेंट्स कितना होगा। तो सबसे पहले आपको 6 में से 3 चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चुनेंगे आप कैसे, थ्रू कॉम्बिनेशन, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे, तो उस ओवरऑल चीज को हम लोग बोल देते हैं परमुटेशन। ठीक है, तो अब जो है आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट सिलेक्शन एंड परमुटेशन इज ऑल अबाउट सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट। ठीक है, अब चलिए बेस्ड क्वेश्चंस बनाते हैं आज जो है हम लोग। तो कॉम्बिनेशन का जो है फॉर्मूला क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n एलिमेंट्स। ठीक है, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, हर एलिमेंट जैसे हमने n पर्सन ले लेंगे, n डाई ले लेंगे। ठीक है, हर जो है सब एक दूसरे से डिफरेंट है और आप जो है एक बार में r चूज कर रहे हैं, यू आर चूजिंग r आउट ऑफ n, तो उसका टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितना बनता है, किस फॉर्मूला से हम लोग दिखाते हैं, NCR, हर जगह यही यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब चलिए यही क्वेश्चन है, बस आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको कुछ ना कुछ बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप इस लेक्चर को फिर से देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस जो आपके, हम लोग PYQs भी देखेंगे कि जो आपके CSAT में पूछे गए। यहां पर देखिए क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 5 men and 2 women बी मेड आउट ऑफ टोटल 7 men and 3 women। ठीक है, यहां पर आपको क्या है कि आपके पास टोटल 7 men है और 3 women है। 7 men है, सब men अलग है, डिफरेंट पर्सन्स है, यानी इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं M1 M2 अप टू M7। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, W1 W2 और W3, 3 women है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको एक ग्रुप बनाना है जिसमें 5 men होंगे और 2 women होंगे।
तो आपको क्या करना है, इन्हीं में से मतलब टोटल पॉसिबल आपको सिलेक्शंस निकालना है कि कितना डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको 5 मेन चुनना है और आपके पास 7 मेन है, तो आप कैसे चुनेंगे, वही अभी हमने जस्ट कहा कि 7 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, उसमें से आपको चूज करना है आर, मतलब एन आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है और उसमें से चूज करना है आर, तो हम लोग क्या लिखते थे NCR। तो यहाँ पर 7 n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, r इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे 7C5। देखिए ये आपको फर्स्ट टाइम बता रहे हैं, हर बार हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब क्या है कि आप देखिए कि आपको मैन भी चूज करना है और आपको वुमेन भी चूज करना है, तो यानी दोनों क्या है, साइमल्टेनियस इवेंट है, मतलब दोनों एक ही बार में आपको करना है, क्योंकि उसी से आपको टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस मिलेगा। तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू, और आपको कितना वुमेन चूज करना है 2, और आपके पास टोटल वुमेन कितना है 3, तो आउट ऑफ 3 आप कैसे 2 चूज करेंगे 3C2। बस आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से सॉल्व करिए। 7 फैक्टोरियल मतलब 7C5 को कैसे लिखेंगे, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और इंटू 1 फैक्टोरियल, तो वो तो 1 हो जाता है। तो 7 फैक्टोरियल को आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई आपका 5 फैक्टोरियल कट जाएगा और इंटू आपका यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। तो आप इसको करेंगे 2 3 तो 21, तो टोटल आपका आ जाएगा 63। तो यानी टोटल 63 पॉसिबल डिफरेंट आउटकम्स होगा अगर आपको चूज करना है 5 मेन एंड 2 वुमेन फ्रॉम 7 मेन एंड 3 वुमेन। तो ये इसका आंसर कितना है, ऑप्शन 1 63। अब आप समझ रहे हैं यहां पर क्या हुआ कि हमें 5 मेन चूज करना था, कितने से 7 मेन से, और वुमेन कितना चूज करना था 2, कितने 3 से, तो और दोनों को साथ में चूज करना था, मतलब दोनों आपको क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाना है उनका, तो आपका जो है टोटल क्या यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया और आपका फाइनली जो है वो 63 आ गया। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज अ ग्रुप ऑफ 4 मेन एंड 4 वुमेन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेन एंड 8 वीमेन। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो अगेन आपके पास वही है कि आपको एक ग्रुप बनाना है 4 मेन और 4 वुमेन का, और आपके पास कितना टोटल मेन है 7 और वुमेन कितना है 8। तो जल्दी से कितना हो जाएगा बताइए, 7C4 इंटू 8C4। जल्दी से सॉल्व करिए। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इसका कितना होगा जल्दी से बताइए, 7 6 5 4 फैक्टोरियल कट गया, ये बन गया आपका 3 2 6। तो यहाँ पर अगर आपका 6 हम लोग लिख देते हैं, 6 आपका, तो ये हो गया इंटू ये आपका 35 हो गया। अगर आप इसको ये करते हैं तो जल्दी से बताइए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 फैक्टोरियल है, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 4 कट गया आपका 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2। तो जल्दी से बताइए 3 2 6 कट गया, 4 2 7 2 आपका आ गया 70, यानी आपका 70 इंटू 35, तो 35 इंटू 7 करेंगे तो 7 5 3 7 2 4 5 0। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन 1। तो यानी टोटल वेज आप टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपका कितना आ जाएगा 2 4 5 0। कितना, जब आपको 4 मेन और 4 वुमेन चुनना है फ्रॉम 7 मेन एंड 8 वुमेन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। A committee of 3 members is to be formed out of 3 men and 4 women. In how many different ways it can be done so that at least 1 member is a woman? ठीक है, यहाँ पर देखिए अब आपको कुछ कंडीशन दे दिया गया है कि यहाँ पर अगेन आपको एक जो है 3 मेंबर कमेटी बनाना है, ठीक है। आपको एक 3 मेंबर कमेटी बनाना है, इसमें 3 पर्सन होंगे और आपको चूज क्या करना है 3 मेन से और 4 वुमेन से। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दे दिया गया है कि इसमें एटलीस्ट 1 मेंबर जो है वो वुमेन रहेंगे, ठीक है। तो जब एक मेंबर वुमेन रहेगा तो चलिए हमारे पास क्या कंडीशन होगा, एक हमारे पास 3 मेंबर्स हैं टोटल, ठीक है। तो एक बार क्या होगा कि एक वुमेन होगा और 2 मेन होगा, ठीक है। एक बार क्या होगा, अलग देखिए अलग अलग प्लस हम लोग करें क्योंकि तीनों जो है वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। एक बार आपके पास एक वुमेन रहेगा और 2 मेन रहेगा, एक बार आपके पास क्या होगा 2 वुमेन रहेगा और 1 मैन रहेगा, और एक बार क्या होगा आपके पास 3 वीमेन रहेंगे, ठीक है। यही 3 पॉसिबल होगा क्योंकि आप जानते हैं कि 3 मैन हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट 1 वुमेन हमें चाहिए। तो बताइए आपको ऐसा, अब यहाँ पर देखिए आपको 1 वुमेन चाहिए और 2 मैन चाहिए, तो आप क्या है आपके पास वुमेन कितना है यहाँ पर 4 है, तो 1 वुमेन चुनने के लिए आप क्या करेंगे 4C1, ठीक है, इंटू 2 मैन चुन करने के लिए आप क्या करेंगे 3C2, ठीक है। प्लस करेंगे फिर कैसे, देखिए 2 वुमेन आपको चुनना है तो कितना लिखेंगे 4C2 और 1 मैन है तो आपका 3C1, ठीक है। और एक बार आपके पास 3 वुमेन ही चुनना है तो आपके पास कितना है 4 वुमेन है तो कितना हो जाएगा 4C3। बस आप इसको ऐड कर दीजिए, आपका जो है टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो जल्दी से बताइए 4C1 इज एक्चुअली 4, आप जानते हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो वो आपका कितना आ जाएगा 4 के बराबर। वैसे ही आपका क्या हो जाएगा 3C2 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3, तो ये हो गया 3।
4c2 अगर करेंगे तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो एक तो चला गया तो बचा 2, तो आपका कितना आ जाएगा 6, और इंटू करेंगे 3c1 तो इसका कितना आ जाएगा आपका बताइए, अगेन जो है आपका वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है, और ये आ गया आपका 4, ठीक है। तो 4 3 12, 6 3 18 और प्लस 4 तो आपका कितना आ जाएगा टोटल 34। तो यानी टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपका कितना है 34। तो आपका ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सही है। अब आप समझ रहे हैं क्यों यहाँ पर हमने प्लस क्यों लिया बताइए, क्योंकि आपको 3 पॉसिबल आउटकम्स मतलब 3 पॉसिबल वेज में आप अरेंज कर सकते हैं। एक बार क्या आपके पास 1 वुमेन और 2 मेन रहेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन है जो एकदम डिफरेंट कंडीशन है, इसी कारण हमने ऐड किया है, दूसरा क्या है 2 वुमेन 1 मैन, और एक बार क्या होगा कि आप 3 वुमेन ही लेंगे, और अंदर हमने क्या किया है फिर पॉसिबल दिखा कि कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं सब में, और सबको फाइनली हमने ऐड कर दिया तो हमारा आ गया 34, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप एक दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अगर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कॉम्बिनेशन तो आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अब यहां पर देखिए आपको 3 मेंबर्स इसमें से चूज करना है, 3 मेंबर्स आपको चूज करना है, और आपके पास टोटल कितने हैं 3 मेन और 4 वुमेन, ठीक है। तो यहां पर आप समझिए ऐसा इस तरह से समझिए, अब आप इस तरह से समझिए कि जैसे आपके पास 3 मेन है और 4 वुमेन है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं इसको, मानिए ऐसे जैसे आपका M1 है, M2 है, M3 है, 3 मेन है और 4 वुमेन है, तो W1 W2 W3 एंड W4, ठीक है। तो देखिए अभी हमने जस्ट हम देखा कि कैसे हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालते हैं, बस एक सोचने का तरीका आपको बता रहे हैं कि आप अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। तो आपके पास बताइए टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और आपको एक कमिटी बनाना है 3 मेंबर्स का, तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे 7C3, ठीक है। लेकिन आप यहां पर ध्यान दीजिए कि इसमें से एक जो आपका आउटकम होगा उसमें क्या होगा कि तीनों आपके मेन होंगे, M1 M2 और M3। आप ऐसा कुछ सिलेक्शन कर रहे हैं जिसमें आपका एक बार आउटकम क्या आया M1 M2 M3, बस आपको इसको अवॉइड करना है, क्योंकि आपको यहां पर लिखा हुआ है कि आपको जो भी आप कमिटी बना रहे हैं उसमें एटलीस्ट 1 वुमेन होना चाहिए। यानी आप समझिए कि जैसे आपको 7 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आपको दे दिए, 7 सोचिए आपके पास 7 टोटल, मतलब टोटल आपके पास पर्सन 7 है, उसमें से 3 मेन है और आपके जो पास 4 वुमेन है, ठीक है। अब इसमें से आपको 3 मेंबर चुनना है और आपको क्या करना है कि ऐसा चुनना है कि एटलीस्ट 1 वुमेन हो। तो हम पहले सबसे पहले निकाल लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना होगा अगर हम लोग 3 चुन रहे हैं फ्रॉम 7 डिफरेंट एलिमेंट्स। तो कितना है 7C3, यानी इसको लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, बताइए कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो 3 हो जाएगा 2 ज़ा 6, ठीक है। तो यानी आपका कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए 7 5 35। टोटल 35 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं अगर हम लोग को 7 डिस्टिंक्ट एलिमेंट से जो है वो 3 को चूज करना है। लेकिन यहां पर एक सिलेक्शन आपका क्या होगा जिसमें आपके तीनों मेन होंगे, वो हम लोग को अवॉइड करना है, क्योंकि हमें एटलीस्ट 1 वुमेन तो चाहिए। तो हम लोग क्या कर देंगे इसमें बस वो वाला जो है उसको माइनस कर देंगे 1, तो आपका पॉसिबल हो गया टोटल 34। तो आपका ऑप्शन 1 जो है वो 34। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, बस आपका सोचने का डिफरेंस है, धीरे धीरे आपको आएगा। जैसे आप समझ जाएंगे कि कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, जब आप थोड़े से उसको इमेजिन करेंगे, थोड़ा इंटरनलाइज करेंगे, तो आप अपने आप जो है इस तरह के मतलब डिफरेंट ऑप्शंस को आप जो है आजमा सकेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम लोग PYQs जो आपके CSAT में पूछे गए। धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आते जाएगा। द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस। ये 2019 में पूछा गया, तो आपको बताना है कि कितना पॉसिबिलिटीज होगा, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितना बनेगा। ये भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, चलिए कैसे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है कि 4 पैरेलल लाइंस है और 4 पैरेलल लाइंस है जो कि इंटरसेक्ट करने। चलिए हम लोग यहाँ पर जो पहला सेट है उसको बोल देते हैं ABCD, ठीक है, और दूसरा को बोल देते हैं EFGH, ठीक है। अब आपके पास पता है कि आपको अगर 4 पैरेलल लाइन मतलब 2 पैरेलल लाइन और फिर 2 पर, जैसे यहाँ पे 4 आपके पास मान लीजिए 4 हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और 4 वर्टिकल है, तो अगर आपको 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल मिलेगा तो आप एक पैरेललोग्राम बना देंगे। कैसे देखिए, आप जैसे हम लोग रैंडम सिलेक्शन करते हैं, जैसे ABEF, ठीक है, आप इस वाले सेट से AB चूज किए हैं और उस वाले सेट से EF चूज किए हैं, तो बताइए आपका कौन सा पैरेललोग्राम बनेगा, AB और EF, यानी आपका ये वाला पैरेललोग्राम है, ठीक है। फिर अगर हम लोग चूज कर लें AB एंड GH मान लेते हैं, AB एंड GH, ठीक है, तो AB है आपका, तो GH आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला पैरेललोग्राम बन जाएगा। अगर हम लोग चूज करते हैं कोई भी रैंडम आप चूज करिए, चलिए ACFG हमने मान लिया, ACFG, तो जल्दी से बताइए कौन सा होगा, A और C और F और G, तो यानी आपका कौन सा आ जाएगा, ये वाला पैरेललोग्राम,
ठीक है, ये वाला पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको डिफरेंट, यानी आपको इस वाले सेट से 2 सेलेक्ट करना है, इस वाले सेट से 2 सेलेक्ट करना है। तो हम लोग ऐसे कैसे सेलेक्ट करते हैं, यानी आपके पास ये 4 है, ये भी 4 है, आपको इससे कोई 2 सेलेक्ट करना है, इससे कोई 2 सेलेक्ट करना है, और साथ में साइमल्टेनियसली आपको निकालना है, क्योंकि साइमल्टेनियस इवेंट हो रहा है। तो कितना हो जाएगा 4c2 इंटू 4c2, बस इसी से आप टोटल निकाल सकते हैं कि पॉसिबल आप कितना पैरेललोग्राम्स बना सकते हैं। तो जल्दी से बताइए 4c2 कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी बेसिकली 6 हो जाएगा, और ये भी आपका 6 हो जाएगा। तो टोटल आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 36। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। अब बताइए, ईजी था ये क्वेश्चन, बहुत ईजी था, जस्ट बिकॉज क्या था, ये एकदम सिंपल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। बस आपको पता होना चाहिए कि आप जो है इस तरह, जैसे हैंडशेक्स का भी क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे, कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्या है कि आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखना है, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट का कोई भी बात नहीं है, अरेंजमेंट का कुछ भी नहीं है, और आपको धीरे धीरे खुद में समझ में आने लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो उसमें कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, और वो कौन सा क्वेश्चन है जिसमें वो अरेंजमेंट या परमुटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागन, ठीक है, ये 2018 में पूछा गया है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या है कि हाउ मेनी डायगोनल्स आपसे पूछ रहा है। तो डायगोनल्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सोचिए, ये एक पॉइंट है, ठीक है, इससे आप एक डायगोनल ये ड्रॉ कर सकते हैं, इससे एक 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 ये ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और कौन सा ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला नहीं ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये तो साइड ही हो गया है, ये वाला भी इसका साइड हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आप कोई भी 2 पॉइंट अगर इस ऑक्टागन पे लेते हैं तो आप डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, ये और ये आपने चूज़ किया, ये और ये आपने चूज़ किया, कोई भी किया, तो यानी एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपका 8 वर्टिसेस है, तो आपको उसमें से क्या, अगर आप कोई भी 2 चुनते हैं, कोई भी 2 चुनते हैं तो आप डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 8c2, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये वाला, जैसे आपने ये वाला पॉइंट चूज किया, तो इसके बगल वाले का जो है आप ये इसको डायगोनल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये जो है इसका साइड है, और ऐसा साइड पूरे ऑक्टागन में कितना है आपका 8 है, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्टागन में 8 वर्टिसेस एंड 8 साइड्स होता है। तो यानी क्या हो जाएगा 8c2 माइनस 8। 8c2 का वैल्यू कितना होता है जल्दी से बताइए, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आ जाएगा 28, और 28 में हम लोग को 8 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये साइड्स हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है, आपको टोटल डायगोनल्स निकालना है। तो 28 माइनस 8 करेंगे तो आपका आ जाएगा 20। तो यानी टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितना है, जितना आप डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं वो है 20। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। अगेन ये जो है आपका PYQ ही है। अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑप्ट फॉर 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स फॉर अ कोर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करना है आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, नेमली कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2। ठीक है, मैथमेटिक्स 2 कैन बी ऑफर्ड ओनली इफ मैथमेटिक्स 1 इज ऑप्टेड। यानी आपको देखिए ऐसा है, अगेन यहाँ पर 5 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और उसमें से आपको क्या चूज करना है 2। ठीक है, तो 5c2 हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है कि बोल रहा है कि जब आप मैथमेटिक्स 2 तभी चूज कर सकते हैं जब आप मैथमेटिक्स 1 चूज करें, यानी एक जो आपका आउटकम होगा उसमें क्या होगा, आप मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 साथ में होगा। ठीक है, बस एक आउटकम आपका ऐसा होगा। अब आपने ये कर लिया, ये आउटकम कर लिया, उसके और मैथमेटिक्स 2 दूसरे के साथ नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब आप सोचिए मैथमेटिक्स 2 को आप हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन था, वो था मैथमेटिक्स 1 के साथ। लेकिन मैथमेटिक्स 1 के साथ तो कोई ये कंस्ट्रेंट नहीं है कि वो बाकी के साथ नहीं जा सकता, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये तो एक मेरे पास पॉसिबल आउटकम हुआ। दूसरा क्या, अब मेरे पास और पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा कि हम इन चारों में से देखिए 1 2 3 4, इसमें से हम लोग को 2 चुनना है। ठीक है, इसमें से हम लोग को 2 चुन लेंगे, तो जो 2 टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएगा उसमें एक ये वाला जोड़ देंगे, क्योंकि एक डिफरेंट ही आउटकम है, क्योंकि मैथमेटिक्स 1 जो है वो मैथमेटिक्स 2 के, मतलब मैथमेटिक्स 2 जो है वो सिर्फ 1 के साथ ही जाता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, यहाँ पर से 4 है, आप तो अब इसमें 2 चुनना है, तो आप क्या लिखेंगे 4c2। तो 4c2 क्या होता है, अभी हम देखे थे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा आपका वैल्यू हो जाएगा 6। और एक ये जो था जो एक अलग से है, क्योंकि मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 साथ में ही हो सकता है, तो +1 कर देंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 7। तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो है वो आपका कितना हो जाएगा 7। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। तो अब आप कुछ समझ रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपको सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन जो आपका आउटकम्स आ रहा है वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, ए जैसे आपको अभी जैसे यहाँ पर ही हम सब्जेक्ट चूज कर रहे थे, तो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, ये एक
डिफरेंट आउटकम है। इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स ये एक डिफरेंट आउटकम है। स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स 1 ये एक डिफरेंट आउटकम है। लेकिन कॉमर्स इकोनॉमिक्स के बीच में आपस में कोई अरेंजमेंट का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। अरेंजमेंट का जब बात होता है, जब हम लोग देखते हैं ना, जब ऑर्डर का बात आने लगता है, तब हम लोग देखेंगे दैट इज परमुटेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सोचिए इस क्वेश्चन में हम आगे ये बढ़ा देते कि आपको 2 सब्जेक्ट चूज करना है और आपको ये बताना है कि आपका एग्जाम होगा तो पहला एग्जाम आप किसका देंगे, ठीक है। तो जब आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स चूज किया तो आप बोलेंगे ठीक है पेपर 1 हम कॉमर्स देंगे, पेपर 2 हम इकोनॉमिक्स देंगे। कोई बोलेगा कि नहीं पेपर 1 हम इकोनॉमिक्स देंगे और पेपर 2 हम लोग कॉमर्स देंगे। तो जब अरेंजमेंट का बात आएगा तब हम लोग परमुटेशन देखेंगे। लेकिन यहां पर क्या करें कि हम लोग एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन जब निकालेंगे तो उसमें जो है हम लोग को ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन करना है और हर आउटकम जो है वो आपका डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।